देखिए, कर्नाटका का चुनाव राजस्थान की राजनीति में कोई असर नहीं डालेगा। राजस्थान में इस सरकार की विदाई को कोई रोक नहीं सकता। सचिन पायलट जी का विमान अब ऑटो पायलट के मोड में उड़ रहा है, वो कहाँ जाकर लैंड करेगा वो समय बताएगा। जन संघर्ष यात्रा के नाम पर जिनके हस्ताक्षर से अशोक गहलोत जी ने चुनाव लड़ा, जो पीसीसी के तत्कालीन चीफ थे, आज वही सड़क पर है। इसलिए अंतर्द्वंद ने जनता को ठगा है। ये सरकार ए और बी टीम में बटी हुई है, सेल्फ गोल कर रही है। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की ओर से 22वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर रहे। वहीं इस अवसर पर रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन राजेश्वर सिंह, हरियाणा सरकार सूचना आयुक्त प्रदीप कुमार शेखावत, भामाशाह मेघराज सिंह और दलपत सिंह के अलावा समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर पिछले 21 वर्षों से समाज के प्रतिभा को एक भव्य मंच पर सम्मानित कर उनका प्रोत्साहन कार्य करता आ रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2022-23 में शिक्षा, खेल व अन्य क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को, विद्वान लोगों को सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी गई, जिससे कि वह अध्ययन को और बेहतर कर सके। जवाहर रंगमंच पर आयोजित इस भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं में 90% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ ही अलग अलग मंच पर समाज को शोभा बढ़ाने वाले, उत्कृष्ट करने वाले 101 प्रतिभाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देखिए, कर्नाटका का चुनाव राजस्थान की राजनीति में कोई असर नहीं डालेगा। राजस्थान में इस सरकार की विदाई को कोई रोक नहीं सकता। सचिन पायलट जी का विमान अब ऑटो पायलट के मोड में उड़ रहा है, वो कहाँ जाकर लैंड करेगा वो समय बताएगा। पर सरकार जब महंगाई राहत की बात करती है, वहीं दूसरी ओर फ्यूल चार्ज के नाम पर 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ाती है। कानून व्यवस्था मुद्दा बन चुकी है। इस सरकार के चलते हुए सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जल रहा है। भ्रष्टाचार का तांडव है। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी ये सिद्ध कर रही है कि अब कुएं में भांग नहीं, चारों ओर हर साख पर वो लोग बैठे हैं जो इस भ्रष्टाचार के अंदर अपना घर भरकर संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। बाबूलाल कटारा को इस आरपीएससी में नामजद किया गया तो मुख्यमंत्री जी ने उस पत्रावली पर उत्कृष्ट उनकी सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनको यहाँ नामजद किया। अगर जांच हो जाए तो जांच की परिधि में कई लोग आ जाएं। पहले रीट की परीक्षा के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल की भूमिका, और अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई आरपीएससी ने की, सब अपवित्र हो गई। प्रतिभाओं को मौका नहीं मिला और ऐसे लोगों को मौका मिला जिनमें प्रतिभाएं नहीं थी। इस सरकार को नौजवानों की आह और डाह खा जाएगी। बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है, मंडी टैक्स सबसे ज़्यादा है, बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा वेट है, और उसके बाद भी सरकार कहती है महंगाई से राहत देंगे। अब ये चलने वाली चीज़ें नहीं है, समय अपने आप सारी बातें बता देगा। कांग्रेस और तरीके से देखते हैं। देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में डीजल पर 26% वेट था जो आज 36% है। पेट्रोल पर 26% वेट था जो आज 36% है। डीजल पर 18% वेट था जो आज 19 पॉइंट कुछ % है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार महंगाई की दर की बात अब कर रहे हैं, इन्होंने तो जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि महंगाई को रोकने के लिए राजस्थान में कारगर कदम उठाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि मैं रसोई गैस के मूल्य को नियंत्रण करने के लिए सरकार अनुदान देगी। उस समय की घोषणा है दिसंबर 2018 की। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। ये खुद अपने उस गिरवा को देखें। अब दूसरों पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अब चूंकि सरकार सितंबर में आचार संहिता की गिरफ्त में आ जाएगी, अब सरकार को खुद का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए। ये जनता है, ये सब जानती है। बीजेपी का सीएम फेस इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी रहेंगे, और उसके अलावा भी हमारा आला कमान, हमारा संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वो सब स्वीकार्य होगा। अब शायद उनको ये लगता है अपने ही डाल से जो सरकार टूट रही थी उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आज 2 खेमे बने, सबको मालूम है। जन संघर्ष यात्रा के नाम पर
जिनके हस्ताक्षर से अशोक गहलोत जी ने चुनाव लड़ा, जो पीसीसी के तत्कालीन चीफ थे, आज वही सड़क पर है। इसलिए अंतर्द्वंद ने जनता को ठगा है। ये सरकार ए और बी टीम में बटी हुई है, सेल्फ गोल कर रही है। बीजेपी तो इस सरकार को हटाने के लिए, हमने तो इसके सारे जितने भी मुद्दे थे उनको जनता के बीच में लेकर गए हैं और आगे आने वाले समय में भी इसको और तेज करेंगे। आज का जो सम्मान समारोह बहुत सफल हुआ है और उसकी सफलता के लिए मैं संस्था के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी पधारे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसमें करीब 120 प्रतिभाओं को शामिल किया, 100 प्रतिभाओं को सम्मान दिया गया और इस सम्मान समारोह के अंदर माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष, माननीय राजेश्वर सिंह साहब, चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड, माननीय श्री प्रदीप कुमार जी शेखावत साहब, माननीय प्रदीप कुमार शेखावत साहब, माननीय दलपत सिंह जी रूणे साहब और माननीय रोयल साहब, ये पधारे हैं।